फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल से ही पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लोइंग हो रही है यूनिवर्स में और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी अभी इतनी ज़्यादा मिसिंग में आ चुकी है कि वो इस समय में सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन के बारे में ही सोच रहे हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन अब तक नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, वो अपनी फीलिंग को आप तक पहुँचाने के बारे में सोच रहे हैं। जो बातें आज तक उन्होंने आपसे दबा कर रखी हुई थी, छुपा कर रखी हुई थी, कभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो अब वो सारी फीलिंग्स अपनी वो बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को अपने अंदर दबा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ओपनिंग में है और बहुत से डिवाइन मस्कुलिन का हार्ट चक्र ओपन भी हो चुका है और वो अब अपनी फीलिंग्स को इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि अपनी हालत उन्हें बहुत ही बुरी और घुटन जैसी उन्हें महसूस हो रही है। और जैसे ही उन्हें समय मिलेगा, वो अपना सारा प्यार और अपनी सारी भावनाएं आपको जल्द ही बताने की कोशिश में है। और बहुतांश डिवाइन मस्कुलिन ने ये एक्शन भी उठाए हैं और उन्होंने ये जाहिर भी किया है अपनी डिवाइन फेमिनिन को कि वो उनसे कितना हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं और उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। जो डिवाइन मस्कुलिन कांटेक्ट में है अपने डिवाइन फेमिनिन के, वो इस समय पर अपनी सारी फीलिंग्स अपनी डिवाइन फेमिनिन को अवश्य जाहिर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो कांटेक्ट में नहीं है, उन्होंने भी इस सच्चाई को अच्छे से जान लिया है कि वो अपने डिवाइन फेमिनिन के बिना नहीं रह सकते हैं और उनकी डिवाइन फेमिनिन ही उनके लिए बनी हुई है। और बहुत से डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग भी पूरी तरह से हो चुकी है। उन्हें बहुत से रियलाइजेशन हो रहे हैं। उनको यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत सारी मददें मिल रही है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया है। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने मन ही मन में अपने आप को तैयार किया है। बहुत हद तक अपने आप को सरेंडर किया है। अपनी गलतियों की क्षमाएं और याचनाएं उन्होंने सच्चे दिल से डिवाइन के सामने रखी है। और बहुत से डिवाइन मस्कुलिन जो इधर उधर के बेवजह के रिलेशनशिप में फंस चुके थे, जाने अनजाने में वो ऐसे रिलेशनशिप को पकड़कर बैठे हुए थे, वो सभी डिवाइन मस्कुलिन उन सारे रिलेशनशिप को अभी गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि उन कार्मिक लोगों से उन्हें ये रियलाइजेशन हो चुके हैं कि वो किस उद्देश्य से उनके साथ थे। और कोई डिवाइन मस्कुलिन तो अपने आप ही इस सिचुएशन से बाहर हो चुके हैं और अब उन्होंने ये जान लिया है कि जितना अनकंडीशनल लव उन्हें उनकी डिवाइन फेमिनिन करती है, ऐसा लव उन्हें कोई भी नहीं दे सकता है। और ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन उन्हें हो चुका है और ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन बहुत से डिवाइन मस्कुलिन को इस समय पर हो रहा है। और इसी वजह से ये समय बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये बात रियलाइज होने में उन्हें भले ही समय लगा हो, लेकिन इसकी एकमात्र वजह सिर्फ हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनिन है। और इसी रियलाइजेशन की वजह से भी यूनिवर्स में बैलेंसिंग क्रिएट हो जाती है और बहुत से डिवाइन कपल्स रियूनियन की स्टेज में भी आ जाते हैं। और इस समय में रियूनियन का और हार्मोनियन यूनियन का भी फेज चल रहा है, जिसमें बहुत से डिवाइन कपल्स आ रहे हैं और बहुत सी ट्विन सोल्स एनर्जी इसमें रियूनाइटेड होने जा रही है और इसके लिए रेडी भी हो चुकी है। और कोई रियूनियन तो 3D वर्ल्ड में हो भी रहे हैं। 3D प्लेन पर बहुत से ट्विन फ्लेम फिजिकली अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने एक्शन भी लेना शुरू किया है। जो डिवाइन मस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन से शादी के लिए रुके हुए थे और कई कारणों से उन्होंने अपने डिसीजंस पीछे लिए थे, जो कि बहुत से डिवाइन मस्कुलिन ने अपने डिसीजन स्थगित कर दिए थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपने डिसीजन को इम्पोर्टेंट देना शुरू किया है और शादी के बारे में वो सोच रहे हैं। शादी के प्रपोजल आपको आपके डीएम के द्वारा आ सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आपको शादी के बारे में खुले दिमाग से बात कर सकते हैं और आपको सामने से शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं। इसीलिए अपने आप में पॉजिटिव बैलेंस बनाए रखिए। जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन शादी के बंधनों में बंधना चाहते थे, उनके लिए भी ये समय बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है। ये एनर्जी अभी की जो चल रही है, वो सबसे ज़्यादा डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर असर कर रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने आज तक उनके लिए जो सहा है, जो पेन, जो दर्द, उनकी यादें और उनके लिए उसका जो अनकंडीशनल लव जो उसने उनके इंतज़ार में बिना उनकी मौजूदगी के और बिना उनके प्रेजेंस के एक पल भी उनको खुद से आज तक दूर नहीं कर पा रही थी, वो डिवाइन फेमिनिन जो अपने आप पर और अपने वर्क पर फोकस बनाए रखी हुई थी, जो बैलेंसिंग में थी,
उन डिवाइन फेमिनिन के लिए ये एनर्जी और ये समय बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आया है, जो कि उसका रिजल्ट अभी कुछ ही समय के बाद उनको देखने को मिलेगा। और यही एक रीज़न होता है कि उनके डिवाइन मस्कुलिन भी उनको खुद से दूर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी डिवाइन फेमिनिन लाख कोशिश करने के बाद भी उनको अपने आप से दूर नहीं कर पाती है। और इसीलिए ही आपकी ये शिकायतें होती है कि मैम हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन 24 घंटे हमारे डिवाइन मस्कुलिन हमारे माइंड में होते हैं, हमारे दिल में होते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि आपके डिवाइन मस्कुलिन के माइंड में भी आप 24 घंटे रहते हो। और ये दोनों सोल्स आपस में इंटरनली कनेक्टेड होती है, जो दूर होकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पाती है। क्योंकि भले ही डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन को 3D वर्ल्ड में दूर रखे, लेकिन उनकी अंतरात्मा 24 घंटे उसी को पुकारती रहती है। लेकिन ये बात वो तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक उनकी पूरी तरह से सोल मर्जिंग अवेकनिंग नहीं होती है। और तब तक डिवाइन मस्कुलिन को भी अपनी डिवाइन फेमिनिन की प्यार का एहसास नहीं हो पाता है। और इस जर्नी में दोनों को भी एक दूसरे का एहसास होना ज़रूरी होता है, और वो अपने कर्मा के हिसाब से ही होता है। हम किसी को जाने अनजाने में भी अगर हर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस से हमें भी गुजरना पड़ता है। और फिर तो ये तो हमारे ट्विन सोल्स है, एक को दर्द हुआ तो दूसरे को भी उसका एहसास होना ही होना है, क्योंकि ये दोनों आत्माएं एक ही है। इसलिए अपना भरोसा ना हारे, बस अपने आप को निस्वार्थी रखें और अपने सोल मिशन पर अपना फोकस बनाए रखिए और अपने आप को बैलेंस रखिए। तो इस समय की ये पॉजिटिव एनर्जी जो फ्लो हो रही है यूनिवर्स में, इसका लाभ सभी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को मिलेगा और अवश्य मिलेगा। और दोस्तों, कल का एक चैनल सॉन्ग जो मुझे चैनल हुआ था, जो कि मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, लेकिन बाद में वो वीडियो डिलीट हो चुका है। तो फिर से वो चैनल सॉन्ग मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप जाकर उस पर क्लिक कर सकते हैं, अपनी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, अपने ऊपर फोकस बनाए रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और अपना इनर वर्क और मेडिटेशन करते रहना है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।